अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, जब भी बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने के लिए चला जाता। सब घर वाले छत पर सो रहे थे कि अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे। वो भी एक गर्मियों की रात थी, मगर मेरी तो आदत ही कुछ और थी। मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला ही चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। लड़ते हुए उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थीं और आवाज़ें इतनी भयानक थी कि पूछिए मत। पहले मैंने सोचा कि कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं। फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। उनके रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया था और थोड़ी देर के बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। वो अचानक खामोश हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की ज़ोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग लगा दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और ख़ुद को पुरसकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद की वादियों में चला गया। आंख मेरी तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा, मगर मैंने वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ था ज़रूर। वो गुर्राहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं कभी बाएं और उस तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती हुई आवाज़ आती और कभी करीब आने लगती। शदीद खौफ से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, मेरी पिंडलियां और सुन्न हो गईं। अचानक मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अचानक मैंने देखा कि एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो ऐसी नज़र आने लगी जैसे काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरी अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म ना हुईं। कुछ दिन तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती जो कभी मेरे नरखरे पर दांत गाड़े हुए होती, कभी वह मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगा। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता तो किसी का गोश्त लटक रहा होता। आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा।
कमज़ोर होता चला गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर एक मौलवी साहब दम करने आते और मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका तो होता, मगर फिर वही हालत हो जाती, बैठे बैठे चीखे मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया और मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थीं। मैंने अम्मी को पुकारा, मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की कोई औरत थी और उसका रंग तांबे जैसा था। आंखें उसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसती चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर कर अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। उस औरत की शक्ल देखी तो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन अंदर कोई ना होता। शायद जिन पोटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी। जब वो सोई हुई थी, चीज़ें एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे घिन खाने लगे थे। कोई कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पूंगी खुद ब खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 माह गुजर गए। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। फिर एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक और बुज़ुर्ग को लेकर आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुज़ुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद उमामा, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़यात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था उनके चेहरे पर, इतना नूर था कि दिल करता उनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें भी देखीं। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया। जो उनसे पानी दम करवाने आ गई थी वो मेरे करीब आकर बैठ गए। उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका पैर तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिल खराश चीखें हमारे बस से बाहर थी। तब ही हमने बुज़ुर्ग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे भी पिला दिए।
وہ 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात थी कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ यकदम से उतर गया। मेरे कांधे हल्के हो गए, मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा, मेरी बुझी हुई आंखें रोशन हो गईं। मैं उठकर बैठ गया और उनकी छाती पर सर रखकर रोने लगा और वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे और फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दोबारा फिर से कोई वाक़या नहीं दोहराया गया। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।